मेरा ख्याल है कि परेशानी का मरला है। वो बाहर निकले तो आखिर कैसे वो निकले, कौन उनका मुहाफिज है, कुछ मालूम नहीं है। कहीं भी लुट सकते हैं, कहीं भी कत्ल हो सकते हैं। खुरम गुलजार हमारे साथ हैं। खुरम, बताइएगा, आम तौर पर हम देखते हैं कि इस महीने को लेकर पहले सोचा जाता है कि जी माह मुकद्दस आ रहा है और जगह जगह पिकेट्स लगेंगी, नफरी बढ़ा दी जाएगी, सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है। क्या तैयारी थी हमारी? पुलिस की जानिब से भरपूर तैयारी की गई थी कि उलटी देखने में आया कि चप्पे चप्पे पे पुलिस तो मौजूद रही शाहराहों पर, लेकिन डाकू गली मोहल्लों में शहरियों को लूटते भी रहे और उनको कत्ल भी करते रहे। सिर्फ माह रमजान के जो रोजे हैं इसमें ही 14 जो जाने हैं वो जा चुकी हैं, जिसमें गुलिस्तान जौहर के जो है वो अली रहबर भी थे, जिनको गुलिस्तान राशिद मिनाज रोड गुलिस्तान जौहर पुल के ऊपर जो है वो डाकुओं ने लूट मार के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया, फिर लूट मार करके वहां से फरार भी हुए। वाक़े का मुकदमा जो है वो अख्तर सरोश जो कि उनके वालिद हैं, उनकी मुद्दत में दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए सरकार की मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि तफ्तीश में 29 मार्च को ये वाकया रिपोर्ट हुआ था, लेकिन अब तक इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है। खुरम, जिस जगह पर ये डकैती हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां पर डाकू लूटमार कर रहे थे और रहबर अली ने उनको बचाने की या मुजाहमत की, उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने फायर किया घबरा के, और रहबर अली इसमें जाहिर है जान से गए और इनके साथ जो मौजूद थे वो शदीद जख्मी हो गए। जिस जगह पर ये वारदात हुई है वो तो काफ़ी चहल पहल वाला इलाका है, मिलेनियम मॉल वहाँ पर मौजूद है, बहुत लाइट्स रश होता है वहाँ पर। उसके बाद आप जौहर मोड़ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आगे तक काफ़ी वहाँ पर भी चहल पहल होती है। तो यहाँ पर कोई पुलिस की पिकेट मौजूद नहीं थी, कोई नाका मौजूद नहीं था और ये वाकया पेश आ गया। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, मिलेनियम मॉल बहुत ही रश वाली और कंजेस्टेड जगह है, ट्रैफिक का फ्लो यहाँ मौजूद होता है, रश का मुकाम है। तो वक़्वा इसी तरह हुआ कि जब डाकुओं ने रहबर अली को गोली मार के कत्ल किया है, और एक फुटेज भी मंजर-ए-आम पे आई, एक मोबाइल की फुटेज थी जो कि पुलिस के पास भी मौजूद है और पुलिस उसकी फुटेज को लेके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेशन की अब तक यही नहीं मालूम कर सकी कि इस फुटेज में नजर आने वाले जो मोटरसाइकिल सवार है वो रहबर अली जो कि सड़क पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है शदीद जख्मी हालत में, उसके पास से चीजें उठा रहे हैं। तो पुलिस अभी इस बात का तयन नहीं कर सकी ये मोटरसाइकिल सवार कौन है, ये वो डाकू हैं जिन्होंने मारा है या ये वो लोग हैं जो कि लूट मार कर रहे हैं इस शहर में। जो हम शाहराहों पर कैमरे लगे हुए हैं उनकी क्या हालत जार है? ना तो मोटरसाइकिल का नंबर उसमें अक्सबंद हो सकता है, ना आप शनाख्त कर सकते हैं, जाहिर है वो तो उन्होंने हेलमेट लगाया होता है या चेहरा छुपाया होता है, लेकिन किस सवारी पर जा रहे हैं ये भी नहीं मालूम हो सकता क्या? नहीं, हमारे पास जो सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं, बल्कि अब तो शहर के अंदर जो कमांड एंड कंट्रोल के कैमरे हैं, अब तक हमें कोई ऐसी फुटेज उसमें सामने नहीं आई है जिसमें गाड़ी का नंबर पास हो सके। बहुत ही लो क्वालिटी के कैमरे यूज किए जा रहे हैं। लेकिन जो ये प्राइवेट जो फुटेजेस हम देखते हैं ये सब प्राइवेट फुटेजेस अक्सर हमें मिलती हैं, और यही प्राइवेट फुटेजेस पुलिस को भी मददगार साबित होती हैं। लेकिन ये जो शाहरा पुल के ऊपर ये वाक़ा हुआ, यहाँ इतराफ में कोई सीसीटीवी ऐसा मौजूद नहीं था जो पुलिस को मिल सके। अच्छा, इस वाक़े के बाद जो मुल्जिमान फरार हुए, तो जो पीछे आने वाले जो लोग थे, अवाम थे, उन्होंने इन डाकुओं को पकड़ा है, उसके बाद इनको तशद्दुद किया है। इसमें एक डाकू को तो मौके पर ही अवाम ने तशद्दुद करके मार दिया, दूसरे जो बाकी जो साथी थे वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने अब तक ये नहीं मालूम कर सकी कि जो फरार होने वाले डाकू थे वो कौन थे, कहाँ फरार हुए हैं, किधर से गए। कि यहाँ पर अवाम ही अदालत भी लगा लेती है, डाकू पकड़ा तो उसको भी जान से मार दिया। मे बी अगर वो पुलिस की गिरफ्त में होता तो दीगर भी पकड़े जाते, उससे पूछा जाता कि तुम किस तरह और किन के साथ ये वारदात कर रहे थे। खुरम, मुझे ये बताएगा, आपने कहा कि इस माह मुकद्दस के हवाले से तैयारी तो पहले से थी, ये किस तरह की तैयारी थी कि कराची की अहम शाहराएं हैं, शहीद मिल्लत रोड है, राशिद मिन्हास रोड है, एम ए जिन्ना रोड है, ये वो शाहराएं हैं जो कि सबको पता है बहुत मशहूर शाहराएं हैं, यहाँ पर भी कैमरे मौजूद नहीं है, तो तैयारी कैसी? पुलिस की जानिब से तैयारी थी कि उन्होंने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और जगह जगह पुलिस मौजूद होगी, लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स हमने देखा कि डाकुओं ने इस बार तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट चुके हैं वारदातों के। अभी तक रमजान मुबारक के इस रमजान में अब तक जो है वो तकरीबन 4,500 के करीब जो है वो वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 14 शहरियों को कत्ल कर दिया गया है। 80 के करीब ऐसे हैं जो कि डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होकर माजूर हो चुके हैं और अपने घरों पर हैं या अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ये वो लोग हैं जो डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए हैं। अच्छा, पुलिस के जानिब से हमने एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से एक ऐसा एक्शन नजर आ रहा है कि रात गए
और दिन दिहाड़े जो है वो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी पुलिस ने मुकाबला किया, 2 डाकुओं को हलाक किया। गुज़श्ता रोज एक वाकया जिसमें 24 मार्च को अब्दुल रहमान एक नॉर्थ कराची में इंस्टॉलमेंट की दुकान पे डाकुओं की फायरिंग से हलाक हुआ था। उसका मुलजिम भी पुलिस गुज़श्ता सुबह जो है वो पुलिस ने एनकाउंटर में मुकाबला किया जिसमें वो मारा गया है। इसी तरह शहर में पुलिस अब नजर आ रही है। आपसे कुछ देर कबल की मैं बात करता हूँ कि नॉर्थ नाजाबाद फारूक आजम मस्जिद के करीब जो 2 डाकू थे वो शहरियों से लूटमार कर रहे थे कि पुलिस, लेकिन बात वही है खुरम, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग जाहिर है ये भी करने पर मजबूर हैं। और ऐसी सूरत हाल में डेली बेसिस पर हम ये देख रहे हैं कि माओं की जुड़ रही हैं, सुहाग लुट रहे हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। होना तो ये नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस ही किया जा सकता है कि पुलिस इस वक्त बेबस दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।